टू अर्न इज ह्यूमन बट टू फॉरगिव इज डिवाइन। अर्थात गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन जो क्षमा करता है वो देवता है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है क्षमा कैसे मांगे, अपॉलॉजी। अपॉलॉजी कैसे करें, क्षमा कैसे मांगे। सबसे पहले देखें, प्लीज पार्डन मी, ये एक शब्द यूज होता है और सबसे कॉमन शब्द है सॉरी। एक जरा सा शब्द है सॉरी, क्षमा करें, वो ज्यादातर यूज होता है, सभी यूज करते हैं सॉरी। सॉरी सर, श्रीमान जी मैं शर्मिंदा हूं, सॉरी, क्षमा कीजिए, इसका अर्थ होता है। तो लेकिन मैंने और कुछ शब्दों का भी यूज किया है, जैसे प्लीज पार्डन मी, प्लीज पार्डन मी, कृपया मुझे क्षमा करें। आई कुड नॉट कीप द अपॉइंटमेंट, मैं समय पर नहीं आ सका, मैं समय पर नहीं मिल सका। आई कुड नॉट कीप द अपॉइंटमेंट, मैं समय पर नहीं मिल सका। प्लीज पार्डन मी, मुझे क्षमा करें, ये भी एक अच्छा शब्द है, क्षमा करें। वुड यू काइंडली एक्सक्यूज मी, अब ये एक्सक्यूज मी ऐसा शब्द है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और आपको उनमें से किसी एक से बात करनी है और बहुत जरूरी बात है, करनी है, तो उनको डिस्टर्ब जब आप करेंगे किसी को भी, तो एक्सक्यूज मी कह करके करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए, इस तरीके से बात करेंगे। ऐसे अचानक जो है नहीं बात करने लगेंगे। इसलिए एक्सक्यूज मी भी बड़ा कॉमन शब्द है, एक्सक्यूज मी प्लीज, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जरूरी काम था। वुड यू काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, क्या आप मुझे देर से आने के लिए क्षमा करेंगे। वुड यू काइंडली, काइंडली का अर्थ प्लीज होता है, काइंडली कृपया। वुड यू काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, क्या आप मुझे देर से आने पर क्षमा करेंगे। तो ये भी एक क्षमा मांगने का तरीका है। एक तो हो गया प्लीज पार्डन मी, दूसरा हो गया एक्सक्यूज मी। बहुत प्रसिद्ध शब्द है, कोई ऐसा नहीं है इसमें कि प्रसिद्ध ना हो, काफी प्रसिद्ध शब्द है, जिनको नहीं आते हैं वो देख सकते हैं। ही हैड टू गो समवेयर, अब देखिए किसी की तरफ से क्षमा मांगना, उसे तो कहीं जाना था, उसने मेरे द्वारा क्षमा को कहा है कि आप क्षमा मांग लेना मेरी तरफ से। He had to go somewhere, उसे कहीं जाना था। He asked me to beg his apologies, अर्थात उसने कहा है कि मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना। He asked me to beg his apologies, उसने कहा है कि मेरी तरफ से आप क्षमा मांग लेना उनसे, मुझे कहीं जाना है, आप जाकर उनसे क्षमा मांग लेना मेरी तरफ से। तो इस प्रकार से भी है his apologies, to beg his apologies, किसी दूसरे की माफी, अर्थात दूसरे ने कहलवाया है कि मुझे माफ करो। अब अगला है इट वॉज बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी, ऐसा गलती से हो गया, मुझे क्षमा कर देना, ऐसा गलती से हो गया, मुझे क्षमा कर देना। इट वॉज बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे क्षमा कर देना, ऐसा गलती से हो गया। ये सेंटेंस तो वैसे भी याद होना चाहिए। इट वॉज बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हो गया, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा कर दे, इस तरीके से भी हो सकता है। आई बैग योर पार्डन, ये देखें, आई बैग योर पार्डन, कृपया मुझे क्षमा करें, आई बैग योर पार्डन, मैं क्षमा चाहता हूं। इट वॉज डन सो, ऐसा गलती से हो गया, फॉर बीइंग इन ए हरी, जल्दी में ऐसा मुंह से निकल गया, जल्दी में ऐसा मैं कर गया। जब कोई जल्दी में है और उससे धोखे से पैर लग जाता है या उसका हाथ लग जाता है, साइकिल का हैंडल ही लग जाता है, आप किसी का पैर दब जाता है। आई बैग योर पार्डन,
मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, इट वॉज डन सो, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मैं जल्दी में था, क्योंकि मैं जल्दी में था, फॉर बीइंग इन ए हरी, यानी मैं जल्दी में था, गलती से ऐसा हो गया। तो इसमें क्या कहेंगे, आई बैग योर पार्डन। अब देखें, आई रिग्रेट, पछतावा करना, पछतावा करना, इसमें भी खेद है, पछता रहा है व्यक्ति। आई रिग्रेट, मुझे पछतावा है, मैं दुखी हूं। आई रिग्रेट टू टेल यू, मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है, दैट योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट, कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है। दैट योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट, कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है, मुझे ये बताते हुए खेद हो रहा है, पछतावा हो रहा है। इस तरीके से भी हम क्षमा मांगने के ये इतने तरीके मैंने बताए हैं। अब देखें एक और तरीका, फॉरगिव, फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने सेंटेंस लिखा है माई मदर, इसका अर्थ होता है फॉरगिव माने क्षमा करना, वह है क्षमा मांगना, यह है क्षमा करना। माई मदर फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स, मेरी माँ ने मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा कर दिया, मेरी माँ ने मुझे गलतियों के लिए क्षमा कर दिया। कहते हैं ना, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, यानी बड़े जो लोग होते हैं उनका बड़प्पन इसी में है कि वो छोटों को क्षमा कर दें, क्योंकि छोटे तो गलती करेंगे ही, बड़ों का कर्तव्य ये है कि उनको क्षमा कर दे, छोटी मोटी गलती को नजरअंदाज कर दे। अब है अगला शब्द अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, द स्टूडेंट्स अपोलोजाइज, माफी मांगना। स्टूडेंट्स ने क्या किया, विद्यार्थियों ने क्या किया, प्रिंसिपल के सामने माफी मांगी, प्रिंसिपल के सामने माफी मांगी। अपोलोजाइज, माफी मांगना, आई अपोलोजाइज, मैं माफी चाहता हूँ। द स्टूडेंट्स अपोलोजाइज्ड बिफोर द प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के सामने माफी मांगी। अब ये सॉरी शब्द फिर जो मैंने शुरू में बताया था उसके दो अर्थ हैं। सॉरी ये बहुत ही कॉमन शब्द है, बच्चे भी बोलते हैं। सॉरी मुझे खेद है, मैं माफी चाहता हूँ। खेद, आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट हेल्प यू, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे दुख है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट हेल्प यू, क्यों मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, मुझे दुख है। एक इसका अर्थ दयनीय भी होता है, दयनीय। द स्कूल इज इन ए सॉरी कंडीशन, यानी दयनीय स्थिति में है स्कूल। पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल, द स्कूल इज इन ए सॉरी कंडीशन, अर्थात दयनीय अवस्था में है स्कूल, स्कूल की स्थिति दयनीय अवस्था में है। अब है शब्द है शेम, शेम, शेमलेस आदमी बेशर्म को कहते हैं। आर यू शेमलेस, क्या बिल्कुल बेशर्म हो, तो इस प्रकार से हम शेमलेस कहते हैं। शेम शर्म को कहते हैं। यू मस्ट बी अशेम्ड ऑफ इट, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यू मस्ट बी अशेम्ड ऑफ इट, तुम्हें जरूर जरूर शर्म आनी चाहिए इस बात पर। तो शेम का अर्थ देखें, शर्मिंदगी। आई फील शेम, मैं शर्मिंदा हूं। आई फील शेम, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं शर्मिंदा हूं। बिकॉज आई टोल्ड यू ए लाई, क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला। आई फील शेम, मैं शर्मिंदा हूं। बिकॉज, क्योंकि, आई टोल्ड यू ए लाई, मैंने आपसे झूठ बोला। अब देखें और माफिया, रेमिशन, रेमिशन देखें, माफी या छूट रेमिशन कहलाती है। ही गॉट 3 months रेमिशन ड्यू टू हिज गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण के लिए आपको 3 महीने की सजा माफ की जाती है। ही गॉट 3 months रेमिशन, 3 महीने की छूट उसको
मिल गई उसके अच्छे आचरण के कारण। He got 3 months remission due to his good conduct. Good conduct माने अच्छा आचरण। तो उसने 3 महीने की उसे छूट मिल गई अच्छे आचरण के लिए। अब देखें कंसेशन जो स्कूलों में चलता है, फी कंसेशन, फीस का कंसेशन, फीस माफी जिसको हिंदी में कहते हैं, कंसेशन, लेकिन फी लगाना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स गॉट द फी कंसेशन, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को फीस में माफी दी गई, अर्थात स्टूडेंट्स को फीस माफी मिल गई, अर्थात फीस में छूट मिल गई, ये अर्थ है। कंडोन, कंडन, कंडोन इसको बोलते हैं माफ करना, कंडोन। मैनी क्राइम्स आर कंडोन्ड इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारे क्राइम्स पर, अपराधों पर माफी दे दी जाती है। मैनी क्राइम्स आर कंडोन्ड इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारे अपराधों पर क्षमादान मिल जाता है, क्षमा कर दिया जाता है। एक और है वो है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट शब्द भी माफ करने के लिए, मुक्त करने के लिए आता है। देखें, ही वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल चार्जेस, उसे सभी अपराधों से जो उस पर लगे थे वो सबसे मुक्ति मिल गई उसको। ही वॉज एग्जेम्प्टेड, माफ कर दिया गया, फ्रॉम ऑल चार्जेस, जो अपराध उस पर लगे थे वो सब क्षमा कर दिए गए, माफ कर दिए गए, वो मुक्त कर दिया गया। अब एक और माफी होती है, वो कहलाती है एमनेस्टी, AMNESTY, एमनेस्टी। एमनेस्टी सर्व क्षमा को कहते हैं, सर्व क्षमा, बड़े स्तर की माफी है ये। द रिबेल्स हु सरेंडर्ड वर ग्रांटेड एमनेस्टी। एमनेस्टी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह जैसे अपराध के लिए क्षमा देना, एमनेस्टी, सर्व क्षमा कहते हैं इसको हिंदी में। द रिबेल्स, विद्रोही, रिबेल माने विद्रोही, द रिबेल्स हु सरेंडर्ड, जो विद्रोहियों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। द रिबेल्स हु सरेंडर्ड वर ग्रांटेड एमनेस्टी, उनको सर्व क्षमा मिल गई। यानी किनको क्षमा मिल गई? जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसे विद्रोही जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसे विद्रोहियों को क्षमा दे दी गई। एमनेस्टी सर्व क्षमा को कहते हैं। द रिबेल्स हु सरेंडर्ड वर ग्रांटेड एमनेस्टी, अर्थात जो विद्रोही थे जिन्होंने कि आत्मसमर्पण कर दिया उनको क्षमा कर दिया गया, क्षमादान दे दिया गया। तो ये आज मैंने जो शब्द लिया, क्षमा कैसे मांगे, ये भी बताया है, और ज़्यादातर मैंने सभी शब्द क्षमा से संबंधित जो थे वो भी सारे के सारे शब्द ले लिए हैं। हो सकता है कुछ रह गए हों, लेकिन काफ़ी ले लिए हैं मैंने, और उनका अर्थ और सेंटेंस भी बताया है। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।